आज हम बात करेंगे कि लोगों का आखिर इतना हेल्थ खराब क्यों हो रहा है, राइट। आज लोगों की लाइफ इतनी डिस्टर्ब क्यों हो रही है हेल्थ वाइज। काफ़ी लोग सब सब कुछ कर रहे हैं बट उनका हेल्थ इतना डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, राइट। आज लोगों की लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल चुकी है लोगों की। उनके ना खाने पीने का शेड्यूल है, ना उनका बैठने का शेड्यूल है, ना उनके उठने का शेड्यूल है। किसी भी चीज़ को लेके वो फोकस नहीं करते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा होता है कि वो प्रोसेस फूड काफ़ी लेते हैं। उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम हो रही है और रूटीन उनका बिगड़ा हुआ है पूरा। वेट गेन सिर्फ बोलते हैं ना कि वजन घटना बढ़ाना एक वो नहीं है, ये हमारी हेल्थ का सेकेंडरी प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, हम हमारी बॉडी को कितना फिटनेस की तरफ लेके जा रहे हैं और कितना न्यूट्रिशन उसके अंदर पर डे दे रहे हैं, राइट। आजकल लोगों को न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस भी नहीं पता है, तो ये चीज़ें हमें समझनी है। तो आज हम समझेंगे कि फूड का हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है, न्यूट्रिशन का हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है, एक्सरसाइज का हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है, स्लीप का हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है, राइट। और जो हम न्यूट्रिशंस वगैरह लेते हैं उसका हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या रोल रहता है। सम टाइम लोग मार्केट से न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स भी खरीदते हैं, राइट। बट हमें समझना है कोई भी चीज़ खरीदना बेचना काम नहीं होता है। हम किसी भी चीज़ को लेके आ रहे हैं या हमारी बॉडी के अंदर इंटेक कर रहे हैं, उसके मेन नीचे पर्पस क्या है वो चीज़ हमें देखना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका पर्पस हमें पता नहीं होगा तो हमारा जो गोल है, हमें जो रिजल्ट चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा, राइट। सो मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा न्यूट्रिशंस के ऊपर। काफ़ी लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन का क्या रोल रहता है हमारी बॉडी के अंदर। तो मैं न्यूट्रिशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है प्रोटीन। प्रोटीन की क्या भूमिका है आप याद रखना, कोई भी पर्सन वर्कआउट करता है, चाहे जिम के अंदर हो गया नॉर्मल वर्कआउट कर रहा है, तो भी जब हमारे मसल्स ब्रेक होते हैं तो उसकी रिकवरी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए जिसका नाम है प्रोटीन, जो हमारे मसल्स बिल्डिंग के लिए काम करेगा। बॉडी के अंदर जो भी टिश्यूज है उनके लिए वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो आफ्टर वर्कआउट हमें देना कंपलसरी है। अगर हमारी बॉडी की रिकवरी की बात की जाए या मेंटेन की बात की जाए तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा हंगर रहता है तो उसमें हमें वो नीड रहता है। प्रोटीन सोर्स आप कहाँ कहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, दाल ले सकते हो, चना ले सकते हो, अगर नॉनवेज लेना चाहो वहाँ से ले सकते हो, राजमा से ले सकते हो, सोया से ले सकते हो, पनीर से ले सकते हो, दूध से ले सकते हो। बाकी आपको न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, उसके अंदर आपको पर्सनली न्यूट्रिशन में प्रोटीन मिलता है जो आपकी बॉडी की बेसिक नीड है। ऐसा नहीं कि कॉम्प्लीमेंट्री हमें चाहिए, ये कंपलसरी हमारी बॉडी को चाहिए रहता है। उसके साथ आता है कार्बोहाइड्रेट। समटाइम लोगों को लगता है कि अगर हमें वेट लॉस करना है तो कम कार्ब्स लेना है। ऑब्वियसली आपको कम कार्ब्स लेना है, बट कभी कभी काफ़ी लोग स्ट्रिक्ट डाइट में आते हैं और वो कार्ब्स को अवॉइड कर देते हैं कि रोटी खाना बंद कर देते हैं, राइट। कुछ भी कार्ब्स, अगर आप कार्ब्स नहीं लोगे आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं मिलेगी आपके मसल्स बिल्डिंग नहीं होंगे, आपका प्रॉपर केयर नहीं होगा और आपको वीकनेस चालू हो जाएगा, आपको चक्कर भी आ सकता है। इसलिए हमारी बॉडी को प्रॉपर वे में मेंटेन करने के लिए कार्ब्स की भी जरूरत होती है। जो ऐसा बोला जाता है कार्ब्स की, जो जैसे आप दलिया लेते हो, दाल लेते हो, राइट, ओट्स लेते हो, राइस लेते हो, फ्रूट्स लेते हो, पोटैटो वगैरह लेते हो, वहां से हमें कार्ब्स मिलेगा जो हमारी बॉडी को राइट वे में एनर्जी देगा, राइट। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आपको कार्ब्स को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। हाँ, हमारी बॉडी का जो बैलेंस न्यूट्रिशन में जितना परसेंट 30% कार्ब्स चाहिए तो उतना हमें देना है, मिस देना है। उसी के साथ हमारी बॉडी के अंदर फैट्स आता है। जैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं, जब उनका फेट बढ़ जाता है तो वो क्या करते हैं, फेट को अवॉइड कर देते हैं। बट हमें समझना है कि हमें बेड फेट नहीं देना है। जैसे प्रोसेस फूड हो गया, ऑयली फूड हो गया, राइट, जहाँ से हमें गलत फेट मिलता है वो हमें नहीं लेना। हमें हेल्दी फेट्स बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट रहता है, क्योंकि हेल्दी फेट्स रहेगा तो हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। हमारे सेल्स के लिए काफ़ी हेल्दी फैट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, राइट। अगर आपकी बॉडी के अंदर गुड फैट नहीं जा रहा है तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्बेशन प्रॉपर वे में नहीं होगा। अगर आप, जैसे समटाइम लोग बोलते हैं सर हमने तो बिल्कुल घी छोड़ दिया, तो मैं आपको पर्सनल रिकमेंड करूंगा जैसे 1 टेबल स्पून हम नॉर्मल घी ले सकते हैं वेट लॉस के अंदर भी। सो हेल्दी फैट हमारी बॉडी को चाहिए, जैसे नट्स लेते हैं, सीड्स वगैरह लेते हैं, राइट, वेजिटेबल्स, तो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। सो गुड फैट्स हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहता है, राइट। फिर फोर्थ नंबर पे आता है वाइटामिन एंड मिनरल्स, राइट, ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। समटाइम लोग वेट लॉस प्रोग्राम में आते हैं, तो जब वो वेट लॉस प्रोग्राम में आते हैं तो वो अननेसेसरी डाइट फॉलो करना चालू कर देते हैं, अपने तरीके से वो वेट लॉस करना चालू करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है, कि सिर्फ गर्म पानी पी लिया, नींबू पानी पी लिया, खाना अवॉइड कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, ज्यादा गर्म पानी पी लेंगे तो हमारी बॉडी से हमारे वाइटामिन मिनरल्स भी हमारी बॉडी को रिमूव हो जाएंगे, राइट। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपने कभी ज्यादा गर्म पानी पिया होगा या गलत तरीके से वेट लॉस किया होगा
तो आपकी बॉडी में वीकनेस आने चालू हो गई होगी। ये वीकनेस बताती है कि आपने अपनी बॉडी के अंदर विटामिन मिनरल्स को भी बॉडी से बाहर निकाल दिया। समटाइम जब लोग वर्कआउट करते हैं तो पसीना बाहर निकलता है, तो जब पसीना बाहर निकलता है तो लोग समझते हैं कि हमारी बॉडी से फैट लॉस हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है। ऑब्वियसली हो रहा है, बट उसके साथ विटामिन मिनरल्स भी चले जाते हैं, जिससे आपकी स्किन डल हो सकती है, आपको वीकनेस आ सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, आपके मसल लॉस हैवी हो सकते हैं, राइट। सो ये चीज़ें रहेगा। सो हमें फॉलो करना प्रॉपर, में विटामिन मिनरल्स भी हमारी बॉडी को देना जरूरी है। उसी के साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आता है जिसका नाम है फाइबर, राइट। ये कुछ 5 न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे चाहिए। आपको ये याद रखना, जैसे सम टाइम डाइजेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है फाइबर। जैसे कॉटन होता है, जहाँ पे कुछ भी हो जाता है कॉटन जाता है तो उसको सोख लेता है, उसी तरीके से फाइबर का रोल है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हमने कुछ भी फ्रूट्स वगैरह लिया, खाना लिया, राइट, जो एक्सिस जा रहा है, तो वो फाइबर क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करने में काम करेगा, तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा। तो जो लोग सलाद नहीं खाते, फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं, राइट, गेंस वगैरह नहीं, जो उनके बॉडी में क्या रहता है, जैसे आपने कभी सुना होगा, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो मल्टीग्रेन का आटा लो, राइट, रागी का आटा लो, आप ज्वार बाजरा लो, क्योंकि उसके अंदर गुड सोर्स ऑफ फाइबर्स होता है जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में काम करता है, डाइजेशन में काम करता है। सो अगर आप बिल्कुल फाइबर अवॉइड कर दोगे तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। सो ये 5 चीजें जो मैंने आपको बताई है, ये न्यूट्रिशन सोर्स आपको लेना कंपलसरी है। आपके नियर बाय में आपका कोई कोच रहता है, उससे आप रिकमेंडेशन ले सकते हो। सम टाइम लोग सप्लीमेंट ऐड नहीं करते, राइट। पहली चीज, आपको गलत सप्लीमेंट की तरफ नहीं जाना है, लेकिन अच्छा रिप्लेसमेंट न्यूट्रिशन अगर आपको मिले तो आप उसको ऐड कर सकते हो। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा आपको, आप हर्बलाइफ न्यूट्रिशन यूज कर सकते हो। उसके जो न्यूट्रिशन है वो वन ऑफ द बेस्ट रहते हैं, बेस्ट साइंस डिजाइन रहते हैं, एडवांस न्यूट्रिशन रहते हैं जो आपको प्योर न्यूट्रिएंट देंगे। मार्केट में जो न्यूट्रिएंट मिलता है, आपको पता है आज पेस्टिसाइड ज्यादा जा रहा है, काफी साइज में आपको देखना केमिकल ज्यादा मिल रहा है, तो इसलिए हमें अवॉइड करने को। जैसे काफी लोग बोलते हैं सर हमें प्रोटीन चाहिए तो पनीर ले सकते हैं, बट अभी आपने रिसेंटली देखा होगा WHO ने बोला है कि आज 90% जो पनीर मिल रहा है वो डुप्लीकेट मिल रहा है। मिल्क भी आप देख सकते हो, जितनी गाय इंडिया में अवेलेबल नहीं है उससे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। सो इस रीजन की वजह से आपको वो चीजें अवॉइड करने को बोला जाता है। और वेलनेस सेंटर के माध्यम से या कोच आपको कोई भी रिकमेंड करा, अगर आपको कोई कोच मिलता है तो उसकी गाइडेंस में लेना चाहिए, राइट। सो ये न्यूट्रिशन वगैरह आप ले सकते हो। आपको गलत सप्लीमेंट में नहीं जाना है, बट राइट एजुकेशन लेके राइट सप्लीमेंट्स में आप जाओगे तो आपका फ्यूचर बढ़िया रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, राइट। सो ये चीजें रहेगी। अब मैं आपको कुछ सेक्शन में बताना चाहूंगा कि कब समटाइम लोग आते हैं, कोई भी न्यूट्रिशन लेते हैं वो वेट लॉस के लिए लेते हैं और वेट गेन के लिए लेते हैं, बट आपको समझना है वेट लॉस वेट गेन में न्यूट्रिशन का काम नहीं होता है। वेट न्यूट्रिशन आता है वो हमारी बॉडी की बेसिक नीड है, राइट। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स लेंगे उसके ऊपर स्पेशली लिखा होगा, जो जेन्युइन कंपनी होती है उस पर लिखा होता है वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, राइट। सो आज मैं आपको बेसिक बताऊंगा। जैसे हर्बल लाइफ का अगर आप फॉर्मूला 1 की बात करेंगे, काफी लोग इसको वेट लॉस वेट गेन के लिए लेते हैं, बट आप उसके ऊपर देख लेना, उसके ऊपर लिखा हुआ है ये वेट मैनेजमेंट में काम करता है, राइट। सो हमें ये चीज समझनी है, कोई भी न्यूट्रिशन वेट लॉस वेट गेन में काम नहीं करेगा। वेट लॉस वेट गेन कहाँ से होगा वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। वेट लॉस होता है आपके कैलोरीज के ऊपर, आप पर डे कितनी कैलोरी ले रहे हो, राइट। जैसे ये तराजू है, अगर हमें वेट लॉस करना है तो लो कैलोरी फूड हमें लेना पड़ेगा, राइट, और हाई न्यूट्रिशन फूड हमें बॉडी में देना पड़ेगा। हर्बलाइफ शेक से वेट लॉस इसीलिए होता है क्योंकि वो लो कैलोरी फूड है और न्यूट्रिशन वैल्यू में भी काफी बेटर है। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रोटीन और फाइबर भी उसके अंदर अच्छा होता है, तो ये भी हमें वेट लॉस में काफी मदद करता है। वेट लॉस में अगर आपकी प्रॉपर नींद साइकिल डिस्टर्ब है, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते तो भी आपका वेट लॉस राइट वे में नहीं होगा, प्रॉपर वे में नहीं होगा। दूसरा, आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। कभी कभी लोग वर्कआउट भी करते हैं, न्यूट्रिशन भी लेते हैं, उनका 2-5 kg रिड्यूस होता है, बट उनका जो आइडल गोल होता है वो उनको रिड्यूस नहीं हो पाता है। उसका रीजन क्या होता है, उनके पास कंसिस्टेंसी नहीं होती है, राइट। जब उनके सामने गुलाब जामुन आ जाता है वो गुलाब जामुन के गुलाम हो जाते हैं, राइट। तो वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। हमें समझना, अगर हमें वेट लॉस करना है, बॉडी को फिट रखना है, तो कंसिस्टेंसी इज अ बेस्ट की फॉर बेस्ट हेल्थ, राइट। सो डोंट मिस, हमें फोकस करना है किसके ऊपर, कंसिस्टेंसी के ऊपर। अगर आप एक दिन में 10 लीटर पानी पियोगे तो किडनी खराब हो जाएगी, लेकिन रोज अपनी बॉडी के हिसाब से, जैसे 20 kg आपका वेट है उसके हिसाब से अगर 1 लीटर पानी पियोगे तो वेट के अकॉर्डिंग आप पूरे दिन का पानी पियोगे, लेकिन कंसिस्टेंसी पियोगे तो आपका बॉडी में वो पानी भी यूजफुल रहेगा, राइट। पोर्शन कंट्रोल करने में भी न्यूट्रिशन काफी हेल्प करता है। आधे लोग बोलते हैं हमें क्रेविंग होती है, राइट। क्रेविंग इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को जैसा हम देंगे वैसा हमारी बॉडी में होना चालू हो जाएगा।
राइट। सबसे ज्यादा मेजर जो मिस्टेक करते हैं लोग वेट लॉस वगैरह में, वो होता है ब्रेकफास्ट को या तो गलत करना या फिर ब्रेकफास्ट को स्किप करना। सो आपको दोनों चीजें नहीं करनी है, आपको गुड हेल्थ के लिए आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है। दूसरा, पूरा दिन भूखे रहते हैं लोग, कम खाएंगे तो वजन कम हो जाएगा। याद रखिएगा, कम खाओगे तो फेट बढ़ेगा, मसल लॉस होगा, बॉडी में वीकनेस आएगी और बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकता है। सो कोई भी पर्सन या मैं आपको पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको भूखा रहना है। आपको हेल्दी फूड लेना है, प्रॉपर केयर करना है, राइट। सिर्फ लिक्विड डाइट नहीं लेना है, राइट। काफी लोग होते हैं सर हम लिक्विड डाइट के ऊपर, कीटो डाइट, स्ट्रिक्ट डाइट। हमें एक चीज समझनी है, हमारी बॉडी को प्रॉपर वे में लिक्विड भी चाहिए, प्रॉपर वे में मील भी चाहिए, राइट। सो सिर्फ लिक्विड डाइट पे नहीं रहना है। बहुत कम की ज्यादा कैलोरी मत ले, कम ले लेना। काफी लोग होते हैं बिल्कुल लो कैलोरी ले लेते हैं, तो आपका कम कैलोरी लोगे तो भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। काफी लोग ऐसे जैसे जिनका सिटिंग वर्क होता है या सिटिंग वर्क नहीं भी होता है, वो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते। मैं आपको पर्सनली बोलूंगा 80% फूड हमारी बॉडी को चाहिए, 20% एक्सरसाइज बॉडी को इंपॉर्टेंस है। सो ये चीज हमें समझना है। दूसरा, कभी आपने देखा है क्या रात को सोए थे और अचानक से आपका 20 किलो वजन बढ़ गया, राइट? नेवर। बिकॉज उसी तरीके से अगर आपका रात को सोए और सुबह आपका 20 केजी वेट नहीं बढ़ा है, 10 केजी वेट नहीं बढ़ा है, उसी तरीके से 10 दिन आप लोगे, आपकी बॉडी चमत्कार नहीं होगा और आपकी बॉडी वेट लॉस सडनली नहीं करेगी। समटाइम लोग बोलते हैं सर मैंने 1 महीना फिटनेस प्रोग्राम लिया, 2 केजी ही रिड्यूस हुआ। आप ये बात मानना, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। अगर 2 केजी भी रिड्यूस हुआ है, आप अपने आप को अप्रिशिएट करो, आप खूब नसीब हो कि आपकी बॉडी के अंदर 2 किलो वेट लॉस हुआ है, राइट। सो अनरियलिस्टिक नहीं होना है कि मुझे तो इतना ही चाहिए स्ट्रिक्ट डाइट पे, वो हमें फॉलो नहीं करना है। क्योंकि रिजल्ट आने के अंदर आपकी एज मायने रखेगी, आपकी डाइट मायने रखेगी, आपका रूटीन मायने रखेगा, आपका हर सब चीजें मायने रखेगा कि आपका प्रोग्राम वगैरह क्या चल रहा है, राइट। सो ये सारी चीजें रही जो वेट लॉस में भी मदद करेगी, वेट गेन में भी मदद करेगी और न्यूट्रिशन में भी काम करता है। अब मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा न्यूट्रिशन के बारे में। जैसे समटाइम बोला जाता है कि हर्बल लाइफ क्या काम करता है, राइट। आपको मैं पर्सनली बताना चाहूंगा, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एक न्यूट्रिशन कंपनी है जो लोगों को एक बेस्ट प्रोग्राम देती है, प्रोटीन शेक देती है, बेस्ट न्यूट्रिशन देती है और रिप्लेसमेंट शेक पे काम करती है। काफी लोग बोलते हैं सर ये सप्लीमेंट है, बट मेरे मायने में मैं सप्लीमेंट ना बोल के रिप्लेसमेंट बोलूंगा, राइट। क्योंकि आज हम सप्लीमेंट को मैं बोलूंगा पर्सनली ये हमारी बॉडी के लिए रिप्लेसमेंट है, जो मील रिप्लेसमेंट में काम करता है, अलग अलग प्रोटीन्स देगा बॉडी के लिए जो प्रॉपर वे में चाहिए, वो आपको काम करने में मदद करेगा। इसमें मील रिप्लेसमेंट शेक आ गया, आपके लिए प्रोटीन प्रोडक्ट्स आ गया, बहुत सारी चीजें आपको इस फील्ड में मिलेगी जो आपको हर चीज में मदद करेगा। बट उसके साथ आपको सिर्फ न्यूट्रिशन लेने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर डाइट फॉलो करनी पड़ेगी आपके कोच के माध्यम से, जो आपको वो रूटीन बना रहे। अब रूटीन बना रहे ऐसा नहीं कि इतना लंबा चौड़ा डाइट प्लान बना दिया। आपका जो भी कोच है आप उनको पूछिएगा कि मुझे नॉर्मल और कस्टमाइज प्लान दो। कस्टमाइज प्लान लंबे समय तक होता है, आप ये याद रखना। समटाइम ऐसे क्वेश्चन भी आते सर हमने शेक लिए थे और छोड़ा तो वेट बढ़ गया। उसका कारण शेक नहीं है, उसका कारण है आपका बैड लाइफस्टाइल। आप सोचो, आपने 3 महीना हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो किया, आफ्टर 3 मंथ आपने क्या किया, हेल्दी लाइफस्टाइल को छोड़ने के बाद 3 महीने बाद गलत लाइफस्टाइल को अगेन चालू किया, तो ऑब्वियसली वेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, राइट। सो मैच्योरिटी लानी है, एजुकेशन पे काम करना है, वेट बढ़ना कम करना ये हमारी कैलोरी के ऊपर उसके ऊपर काम करेगा, राइट। समटाइम लोग तो ऐसा भी बोलते हैं छोड़ेंगे तो डबल बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है बॉस। वो सारी चीजें आपके खान पीन के ऊपर डिपेंड करती है कि हम हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज दे रहे हैं। राइट वे में एजुकेशन लेनी है। काफी लोग मुझे ऐसा बोलते हैं सर मैं वेट छोड़ दूंगा ना तो मेरी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी, तो मैं आपको बोलूंगा एजुकेशन लीजिए सबसे पहले। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अगर आप राइट कोच की गाइडेंस में रहते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रॉपर रहेंगे तो जिंदगी भर आपकी हेल्थ बेटर रहेगी और प्रॉपर काम करेंगे, राइट। सिंपल से कुछ चीजें मैं आपके बीच में बताना चाहूंगा। आपका रूटीन कैसा होना चाहिए, जैसे आप मॉर्निंग में रहते हैं तो सबसे पहले आपको चेक करना है आपका वेट कितना है। जैसे मेरी हाइट है 172, मेरी बॉडी का अभी आइडल वेट है 72 केजी। मैं अपनी बॉडी के साथ आइडल वेट के ऊपर हूँ। हाँ, आधा 1 केजी आपका ऊपर नीचे होगा, बट आइडल वेट आपका नॉर्मली रहना चाहिए। तो इसके हिसाब से मेरी बॉडी को पर डे जो पानी चाहिए वो अप्रोक्सीमेट चाहिए 3 से 3.5 लीटर पानी मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, राइट। मेरी किडनी जो फिल्टर कर पाएगी आसानी से, तो पानी का केयर करना है। ओवर पानी भी हमें नहीं लेना जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। अगर आपको कोई मेडिकल टर्म चल रहा है तो आपको उसके हिसाब से पानी का ऊपर नीचे आपको करना है। दूसरा, जैसे ही आपका मॉर्निंग में पानी कंप्लीट होता है, अब आपको देखना ब्रेकफास्ट में क्या ले रहे हैं, राइट।
अगर आप हर्बल शेक लेते हैं तो उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि उसके अंदर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिल गया और आपको लो कैलोरी न्यूट्रिशन मिला है, तो उसको ब्रेकफास्ट में हमने ऐड कर दिया है। और प्रोटीन लेना है वो जरूरत के हिसाब से लेना है। अगर आप ज्यादा वर्कआउट करते हो तो उसके हिसाब से प्रोटीन लेना है। प्रोटीन कितना चाहिए होता है वो मैं बताता हूँ। जैसे मेरा मेरा वेट है 72, तो मेरी बॉडी को अगर मैं ज्यादा वर्कआउट नहीं करता हूं तो 72 ग्राम प्रोटीन पर डे रिक्वायरमेंट रहता है, राइट है। अगर मैं वर्कआउट बढ़ाता हूं तो उसके अकॉर्डिंग मुझे मेरा प्रोटीन इंटेक भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर नॉर्मल वर्कआउट करता हूं तो 25% तक बढ़ाना है। अगर मैं हाई वर्कआउट करता हूं तो एटलीस्ट 1.5 गुना मुझे करना है। 72 है तो मुझे 100 से लेके 110 ग्राम तक प्रोटीन मुझे लेना है। बट फिर भी आपकी हेल्थ के हिसाब से आपके जो पर्सनल कोच है उनसे आपको प्रॉपर गाइडेंस लेना है। ये आपका हो गया। दूसरा क्या होता है, उसके बाद हमें मिड मॉर्निंग स्नैक्स लेना है। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में हमें क्या क्या चीजें ले सकते हैं, हमें फ्रूट्स लेना है, नट्स लेना है और न्यूट्रिशन फूड हम ले सकते हैं। इतना ही फूड लेना है कि हमारा लंच डिस्टर्ब ना हो। कभी कभी क्या होता है, लोग ना मिड स्नैक्स में इतना ले लेते हैं कि उनको दिन में भूख ही नहीं लगती है, राइट। सो हमें लाइट लेना है ताकि हमारी बॉडी परमानेंट अच्छी रहे। उसी के साथ फिर आता है लंच की बारी। लंच में हमें बिल्कुल काफी लोग बोलते हैं सर रोटी बंद कर दूं क्या, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप रोटी राइस आप ले सकते हो, आपकी हाइट के और आपकी बॉडी के हिसाब से वो आपका कोच आपको गाइड करेगा कितनी लेनी है और क्या लेनी है। बिल्कुल अवॉइड करने के पक्ष में मैं नहीं हूँ, क्योंकि आपको वीकनेस आ जाएगी, आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, आपकी बॉडी में कार्ब्स नहीं जाएगा। इसलिए आपकी बॉडी के अंदर लंच के अंदर रोटी चावल आपको देना जरूरी है। आप साथ में दाल ऐड कर सकते हो, पनीर ऐड कर सकते हो और अदर प्रोटीन सोर्स आपको एक रखना है। और एक वेजिटेबल सब्जी आपको साथ में रखनी है, वो बॉइल की भी हो सकती है, मसाला कम यूज करना है, राइट। तो ये चीज आपको रखना है और सलाद को आपको ऐड करके रखना है। कोशिश करना है लंच से एटलीस्ट 15 मिनट पहले आप सलाद अपना कंप्लीट कर लो। ये हो गया हमारा लंच। इस तरीके से आप अपना लंच डिवाइड कर सकते हो। नॉनवेज ऐड करना चाहो तो वो आप अपने नॉनवेज भी आप ऐड कर सकते हो, बट आपको देखना आज का नॉनवेज कैसा आता है, वो सारी चीजें आपको चेक करनी है। ऐसा नहीं कि मैं आपको पनीर बोल रहा हूँ और मार्केट से कोई डुप्लीकेट पनीर उठा के लिया हो और आपने बोला सर प्रोटीन मिलेगा। आपको भी पता है आज के पनीर में आपको क्या मिलता है, इसलिए प्रोटीन के बेस्ट सोर्स अवेलेबल है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा हर्बल का जो प्रोटीन आता है वो सोया बेस्ड होता है, वन ऑफ द बेस्ट है, राइट। अगर आप वर्कआउट वगैरह करते हो तो रिबिल्ड वगैरह भी आता है, उसको भी आप ऐड कर सकते हो। उसी के साथ इवनिंग स्नैक्स की बात करूंगा। इवनिंग स्नैक्स में भी हम फ्रूट्स ले सकते हैं, सीड्स वगैरह ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, न्यूट्रिशन में आप ले सकते हो न्यूट्रिशन फूड। उसी तरीके से कि हमें इवनिंग में इतना स्नैक्स लेना है ताकि हमारा डिनर डिस्टर्ब ना हो, राइट है, अंडरस्टैंड करना है। उसी के साथ रात को डिनर की बारी आती है। डिनर भी हमें बैलेंस मील में लेना है। बैलेंस मील में क्या होना चाहिए, सलाद जाना चाहिए ताकि फाइबर मिल जाए, रोटी चावल वगैरह मिल जाए ताकि कार्ब्स मिल जाए, दाल वगैरह हमें ले लेनी चाहिए ताकि हमें बेस्ट सारी चीजें मिल जाए। इवनिंग के समय में लाइट फूड लोगे तो वन ऑफ द बेस्ट रहेगा, राइट। 6-7 बजे लास्ट अपना कंप्लीट कर लोगे तो वन ऑफ द बेस्ट रहेगा, राइट। सो हर्बल लाइफ के बारे में मैं बताना चाहूंगा, एवरी जो न्यूट्रिशन होता है वो फूड होता है और जो एवरी फूड होता है वो न्यूट्रिशन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल है समोसा। समोसा फूड है बट उसके अंदर हाई न्यूट्रिशन नहीं है। आप चेक करिएगा क्या समोसा जो बनता है क्या वो जो तेल में बनता है क्या वो यूजफुल रहता है, आपको चेक करना है, राइट। उसको जो मैदे में डाला जाता है क्या वो मैदे से बनता है, क्या वो मैदा इजी वे में डाइजेस्ट होता है, क्या वो आलू का मसाला लॉन्ग लाइफ तक हेल्थी रहता है, ये चीज हमें चेक करनी। डीप फ्राई की हुई चीजें अवॉइड करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। काफी लोगों को देखता हूं अपने बच्चों को भी यूज करवाते, प्लीज आप अवेयर कीजिए। 16 साल की उम्र तक हमारी जो बॉडी होती है ना वो ग्रोथिंग मोड में होती है, वो काफी सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं तो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। इसलिए आपको मैदे वाली चीजें इन चीजों से आपको अवॉइड करके रखना है, हेल्दी वे में आपको आना है। ये रहा आपको न्यूट्रिशन के बारे में डे कैसा रहना चाहिए। कुछ चीजें दूसरी बताना चाहूंगा कि आपका रूटीन कैसा होना चाहिए, आपको क्या फॉलो करना है, राइट। आपको अगर एक्सरसाइज में आप क्या क्या कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जिम ही ज्वाइन करना है, आप जिम नहीं भी ज्वाइन करोगे तो भी चलेगा। आप वॉकिंग कर सकते हो डेली बेस पे, मॉर्निंग में इवनिंग में, लेकिन मॉर्निंग वॉक होती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है। काफी लोग खाना खाने के बाद करते हैं, आपको रिकमेंड करूंगा खाना खाने के एटलीस्ट 5-7 मिनट तक आपको 10 मिनट तक आपको व्रजासन करना है। और दूसरा, खाना खाने के बाद जो वॉक होती है ना वो हल्की वॉक होती है। आधे लोग रनिंग करने लग जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ये मैं बेसिक बातें इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप हमारा समाज स्वस्थ रहे और पूरा परिवार स्वस्थ एंड फिट एंड फाइन रहे, राइट। स्ट्रेंथ वर्कआउट भी आप कर सकते हो, कार्डियो भी आप कर सकते हो, ये उसी के लिए आता है। स्ट्रेचिंग वगैरह ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए हमें
करनी है। और न्यूट्रिशन वगैरह सारी डिपेंड करेगी वर्कआउट के ऊपर। काफी लोग एक गलत चीज करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं और न्यूट्रिशन कम कर देते हैं। हमें भी बोलते हैं, जैसे मैं एक वेलनेस कोच हूँ प्रॉपर, लास्ट 9 ईयर से हर्बल न्यूट्रिशन के साथ काम कर रहा हूँ इंडिपेंडेंटली, और आज मैक्सिमम लोगों को रिजल्ट दे रहा हूँ। काफी लोग मुझे भी बोलते हैं सर मैं वर्कआउट करके वेट लॉस कर दूंगा, जिम ज्वाइन करके बिना न्यूट्रिशन के वेट लॉस कर लूंगा। आपको जिम ज्वाइन करना है बट न्यूट्रिशन ऐड करना है, क्योंकि विदाउट न्यूट्रिशन हम जैसे वर्कआउट बढ़ाएंगे तो न्यूट्रिशन भी बढ़ाना पड़ेगा। ये बेसिक जानकारी है जो हर घर के अंदर हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए, राइट। ये चीजें हो गया एक्सरसाइज के बारे में। उसी के साथ में आपको बताऊंगा आपका स्लीप साइकिल। पहले के टाइम में क्या होता था, लोग 8-9 बजे सो जाते थे और 2-3-4 बजे उठते थे। आज लोग 12-12 1-1 बजे तक रीले देखते हैं, सोने का टाइमिंग फिक्स नहीं है। सो प्लीज केयर कीजिए, बच्चों को भी मोबाइल से दूर रखिए और आप भी मोबाइल से दूर रहिए, और एक सोने का टाइम फिक्स कीजिए। 10 बजे सोते हो 5 बजे उठ जाना, 4 बजे उठ जाना, क्योंकि जितना जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे उतना बढ़िया रहेगा। अगर आपको लगता है कि मॉर्निंग में उठ के आपको क्या करना है, तो आप मेरे से पर्सनली मैसेज कर सकते हो। हमारा मॉर्निंग में 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त सेशन चलता है, तो उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, राइट। वो भी आप उसका पार्ट बन सकते हो, जहाँ पे आपको डेली क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे परिवार में रहना है, कैसे बात करनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे कि एक व्यक्ति कैसा होना चाहिए। दूसरा, नींद प्रॉपर होनी चाहिए। आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, वो कैसे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हो और आपकी बॉडी पेन कर रही है, एनर्जी नहीं हो रही है, मतलब आपकी बॉडी पर्याप्त फुलफिल नहीं हुई है। सो केयर कीजिएगा। अगर नींद वगैरह भी प्रॉपर नहीं होती तो मेरे से कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको सारा चीजें बताऊंगा आपको क्या करना है, राइट। लेट नाइट ईटिंग नहीं करनी है, लेट नाइट पानी ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है। ज्यादा पानी पियोगे वॉशरूम भागना पड़ेगा। आधे लोग बोलते हैं सर रात को 4-5 बार उठ के वॉशरूम जाता हूँ, तो रात को कम पिया करो पानी, राइट। दूसरी भी चीजें पीते हो तो कम पियोगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, राइट। सो लेट नाइट हमें ये चीजों को फॉलो करना है। पूरे दिन हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। जैसे 12 बजे से पहले पहले भरपूर पानी देना है, 12 से 6 बजे के बीच में भी पानी देना है, बट 6 बजे के बाद पानी को कम कर देना है, राइट। गर्मी के समय में अपनी बॉडी के हिसाब से आपको पानी का कंजप्शन डेली देना है, राइट। करेंगे सारे लोग, वेरी गुड। अब कुछ चीजें मैं आपके बात से बताऊंगा। जैसे काफी लोगों का मिथ आता है कि हर्बलाइफ शेक लेने से क्या मेरा वेट लॉस होगा, राइट। सो 100% आपका वेट लॉस होगा अगर आप उसके साथ राइट वे में वर्कआउट और डे प्लान लेके चलेंगे तो। अगर आप सोचो आप हर्बलाइफ शेक ले रहे हो और इधर से फूड भी बराबर दे रहे हो, राइट, हाई कैलोरी फूड, क्या आपकी बॉडी में वेट लॉस होगा? नहीं। तो सारी बॉडी डिपेंड करती है कि आप पूरे दिन में कैलोरी कितना ले रहे हो, पूरे दिन के अंदर आपका फूड कंजप्शन कितना जा रहा है, वर्कआउट कितना जा रहा है, वो सारी चीजें आपकी कंसिस्टेंसी होगी, उसके हिसाब से आपका वेट लॉस होगा, राइट। सो अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% आपका रिजल्ट होगा। ये काफी लोगों का क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है क्या कार्बोहाइड्रेट बंद करना पड़ेगा? नहीं, शेक के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये बेस्ट सोर्स है हमारी एनर्जी का। अगर नहीं लोगे तो बॉडी में वीकनेस आ जाएगी और कंसिस्टेंसी आप फॉलो नहीं कर पाओगे। सो आपको कार्बोहाइड्रेट बंद नहीं करना है। रोटी चपाती आपको कम करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। ये मैं रिकमेंड करूंगा, WHO भी रिकमेंड करता है, राइट। क्या प्रोटीन सिर्फ जिम वालों के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, प्रोटीन हमारी मसल्स बिल्डिंग का बेसिक सोर्स है, हर एक पर्सन को रिक्वायरमेंट है। मसल्स में इसलिए काम करता है क्योंकि जब आप प्रोटीन सोर्स बराबर लोगे तो वेट लॉस करने में आपको मदद कर सकता है, ये करेगा मदद, राइट। क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनती है? हमारी बॉडी टिश्यू से बनती है। जैसे हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, सेल्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से हमारा पूरा सिस्टम तैयार होता है। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन वगैरह इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सर सप्लीमेंट लूंगा नुकसान तो नहीं होगा? सप्लीमेंट मीन्स क्या होता है? सप्लीमेंट मीन्स खाना, कि मतलब हम इस चीज को ना लेके इसके बदले में ये चीज ले रहे हैं, राइट है। सो नुकसान नहीं करता, बट क्या ले रहे क्या नहीं ले रहे वो सारा प्रॉपर एजुकेशन लेके हमें पूरा प्रॉपर वे में काम करना है। करेंगे सारे लोग, राइट। सो ये चीजें हमें समझनी है। और अगर आपको कोई हेल्थ डिजीज चल रहा है तो उसको ध्यान रखना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है। कभी कभी क्या होता है, किसी को हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग ही पूरा प्लान बना लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, राइट। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हो, अगर आपको हेल्थ को मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके हिसाब से आपको प्रॉपर वे में पूरा काम करना है, तभी सारी चीज़ों को आप फॉलो कर पाओगे। और कुछ भी हेल्थ इश्यू है तो मैं आपको पर्सनली बोलूंगा आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन में ही चालू कीजिए। अपने गुरु खुद मत बनिए, अपना डॉक्टर खुद मत बनिए। हेल्थ का मामला है, राइट। प्रॉपर एजुकेशन लीजिए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, खुद फील कीजिए,
एटलीस्ट 21 डेज का ट्रायल कीजिए अगर आपको लग रहा है, अगर 20 डेज में आपको बॉडी में बेटर लग रहा है तो उसको कंटिन्यू कीजिएगा। अगर आपको हल्का फुल्का भी कुछ ऊपर नीचे लगता है, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। बाकी कोई भी न्यूट्रिशन में ऐसी कोई तत्व नहीं होते जो आपकी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट डाले। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी की बेसिक नीड है, राइट। सो 100% आज की वीडियो आपको सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। आपको मैंने न्यूट्रिशन के बारे में भी बताया, नींद के बारे में भी बताया, आपको वर्कआउट के बारे में भी बताया, न्यूट्रिशन हर्बलाइफ कंपनी किस चीज में काम करती है वो भी बताया, आप क्या गड़बड़ी करोगे जिससे आपका वेट लॉस नहीं होगा वो भी बताया है। अगर आप चाहते हो आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप पर्सनली मैसेज कीजिएगा, राइट, और पर्सनली आप कमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद मुझे पता चलेगा कि आपको इस चीज के ऊपर ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उस टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके बीच में लेके आऊंगा। आप सभी लोगों ने इतना ध्यान से सुना उसके लिए थैंक यू सो मच, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।